51 साल के जातक हैं और इनकी हाथ में सबसे अच्छी खूबसूरती जो है वो इनकी लक लाइन है। इस प्रकार अगर लक लाइन बनी होती है, देखिए ये एक तलवार कट लक लाइन को कहा जाता है। इस प्रकार की अगर लक लाइन बनी है तो सीधा मतलब होता है कि प्रयास कम और प्राप्ति ज़्यादा। यहाँ पर जो बुध का पर्वत है इनका, ये भी बहुत शानदार बना है, बिल्कुल बिजनेस हैंड है। इनका जो मनी का ट्रायंगल है ये भी पूरा कंप्लीट हो रहा है, बहुत बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है। तो धन इनके पास में लबरेज रहने वाला है। इनकी सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है, बड़ी है। यहाँ पर जो बृहस्पति का पर्वत है, यहाँ पर देखिए ग्रोथ लाइन जब इस प्रकार बहुत सारी निकलती है, यहाँ इनकी 5 लाइन है। ऐसे लोग स्टाफ लेकर काम करते हैं और तरक्की को प्राप्त करते हैं। इन लाइनों को बचाना है। यहाँ से देखिए ये है राहु की रेखा, तो इनकी ग्रोथ लाइन ही कट गई है। और अगर थोड़ा मंगल पर्वत पे देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस भी जनरेट हो रहा है। इस क्रॉस के कारण ये जो राहु की रेखाएं हैं बहुत सारी निकली हैं। ये लाइनें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, मंगल भगवान और राहु दोनों भगवानों ने इस हाथ को अपने कब्जे में ले लिया है। राहु पर्वत जब मंगल पर्वत से इस प्रकार राहु की रेखाएं निकली है और ये काफ़ी संख्या में ज़्यादा है, इसलिए देखिए यहाँ पर इनकी जो जीवन की रेखा है वही टूट जाती है। जीवन की रेखा इनकी वहीं पे जाके टूट रही है जो इनकी वास्तविक उम्र है अभी वर्तमान में 51 साल। इनका एक प्रॉब्लम और है कि ये व्यापारी आदमी है और इनके कंसाइनमेंट्स गायब हो जाते हैं, तो उससे इनको काफ़ी लॉस भी हुआ है अभी रिसेंटली। यहाँ पर मंगल का पर्वत इस प्रकार क्रॉस लेकर बैठा है और शनि अगर वक्री होते हैं, ये वक्री लाइन है। शनि का पर्वत बहुत शानदार है। इस प्रकार की बहुत सारी लाइनें हैं, मल्टी सोर्सेस से इनको धन मिलता है, लेकिन यही लाइन अगर वक्री चल जाती है तो हमारे सारे भाग्य को नष्ट कर देती है। इनके जो लॉस हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है। हमें पहला मणिबंध भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें अगर गड़बड़ होता है तो ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत परेशान करता है। इनका पहला मणिबंध देखिए ये जा रहा है। थोड़ा सा हम फोकस करते हैं तो हमको यहाँ दिखेगा इस प्रकार का आइलैंड जनरेट हो जाना। यहाँ पर देखिए ये आइलैंड जनरेट हो गया है। आधे से ज़्यादा इनका जो पहला मणिबंध है वो आइलैंड में आ गया है। यहाँ चंद्रमा से इस प्रकार की लाइनें, बहुत बारीक लाइनें हैं, ये केतु पर्वत में घुस रही हैं। यहाँ पर चंद्रमा और केतु इनका कंजंक्शन हो गया है। तो चंद्रमा और केतु का जब भी कंजंक्शन होता है ये खतरनाक कंजंक्शन होता है। ये हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ता है। साथ में हमारे जो न्यूरॉन्स है बॉडी के, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें ये निश्चित प्रॉब्लम देता है। ऐसी ही प्रॉब्लम इनकी माँ को भी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे जल तत्व का नाश हो रहा है। लेकिन इनकी एक बात बहुत बढ़िया है, ये जो इनकी लक लाइन है ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वक्री रेखा चल जाती है तो उसका पहला ठिकाना होता है कि लक लाइन को ख़त्म कर देना। अगर लक लाइन बीच में से गड़बड़ होती है तो ये बहुत सारा इनको प्रॉब्लम देगी। यहीं पे अगर हम राहु की रेखा को देखें, जो एक रेखा बहुत ज़्यादा प्रबल है इस प्रकार की, ये रेखा जिसने सूर्य की रेखा को यहाँ पे टच कर दिया है, तो यहाँ पे इनकी कीर्ति और इनका सम्मान इन सब में विलंब होगा, विस्तार में भी विलंब होगा। पैतृक संपत्ति इनके पास रहेगी और अच्छी मात्रा में रहेगी। सबसे शानदार इनका जो हाथ में है ये बुध का पर्वत है, सबसे शानदार, और बृहस्पति पर्वत भी बहुत अच्छा है। लेकिन बृहस्पति पर्वत को यहाँ बचाइए, आप इस लाइन से बचाइए, क्योंकि ये राहु की रेखा बृहस्पति पर्वत के सारे महत्व को नष्ट करती जा रही है। शुक्र इनका बहुत अच्छा है, ये जितना बड़ा बनता है, लेकिन इस पोर्शन में खास देखेंगे तो शुक्र का पर्वत यहाँ पे दब गया है। और ये जो लाइनें हैं ये लाइनें कम हैं। इस प्रकार की वर्टिकल्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन शुक्र पर्वत पे बहुत सारी हो गई है। यही तो हमारा धन फंसाती है, यही तो हमें चिंता देती है। इनकी अगर कंफर्ट लाइन को देखें तो कंफर्ट लाइन इनकी अच्छी जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी ये लाइन और अच्छी होनी चाहिए। कंफर्ट लाइन बिल्कुल
आधे रास्ते तक तो जाना ही चाहिए, तो कंफर्ट जीवन में अच्छे बढ़ते हैं। कंफर्ट लाइन में वीकनेस क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर शुक्र पे हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारी हो गई है। इनके अगर हम संतान का सुख देखें तो इनको संतान का सुख भी इनको अच्छे से मिल जाएगा। इनके 2 संतानें इनके हाथ में अच्छी दिख रही है। ओवरऑल ये कहा जाएगा कि इनकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, और इसी भाग्य रेखा में, ये भाग्य रेखा तलवार कट बनी है, और इसी भाग्य रेखा में देखेंगे आप तो शुक्र की तरफ से इस प्रकार एक भाग्य रेखा और निकली है। यहाँ पर केतु की तरफ से भी एक भाग्य रेखा और निकली है। तो इस प्रकार इनको यहाँ पर तीनों पर्वतों का भाव बहुत अच्छा मिल रहा है लक में, लेकिन इसमें शुक्र बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। शुक्र इसलिए भी वीक हो गए हैं मंगल के कारण। और शुक्र जब वीक हो गए, किस प्रकार से हम पता करेंगे कि शुक्र वीक हो गए? क्योंकि ये जो जीवन की रेखा है वो यहाँ आते आते ख़त्म हो गई है, तो इतना एरिया मिस हो गया है। अब इतने एरिया अगर मिस हो रहा है लाइन का, तो सीधी सी बात है जहाँ लाइन मिस होगी वो पर्वत कमज़ोर माना जाएगा। तो इनका सबसे बड़ा इशू यही है कि जो इनको ट्रांसपोर्ट में लॉस हो जाता है इनके सामान का, और वो सामान का पता नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मंगल केतु और चंद्रमा की है।